राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे यहाँ पे आके सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है इसको ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो यदि आपको इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं अगर वो वीडियोस को आप पसंद करते हो या अच्छा लगता है देखने में या समझ में आता है अच्छा तरह से आपको आपके प्रॉब्लम्स अगर क्लियर होते हैं तो दोस्तों से ज़रूर लाइक करें और जो भी मेरे वीडियोस हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। यस डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आपके बीच में आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का बुक। जिस बुक का नाम था डैफोडिल और उसका 7 जो चैप्टर था हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसका जो 7B जो है यानी कि पोएम का जो सेक्शन था उसका वो पढ़ना है हमें आज। तो आपको अभी इस वीडियो को लाइक नहीं करना है, ठीक है। पहले इसको पढ़ना है ध्यान से, पहले इसको देखना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को लाइक करोगे, ओके। तो आज जो है हम लोग इस पोएम को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये पोएम जो है हमारा जो सोच है, ठीक है, उस सोच को बदल देने वाला एक पोएम है। इस पोएम के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें, हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा, ठीक है। देखिए जो चैप्टर का नंबर है वो 7B है और चैप्टर का जो नाम है ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज यानी कि वृक्षों का धरोहर या तो फिर पेड़ों का विरासत। यानी कि विरासत में हमें बहुत सारे पेड़ मिले हैं कि नहीं। जैसे कि कहने के लिए अगर देखा जाए जितने भी सारे जंगल हैं या बड़े बड़े पेड़ हैं जो, ठीक है, आम का या फलों का जो भी मान लीजिए, ये सारे जो पेड़ हैं ये क्या हमने लगाया है? बिल्कुल नहीं, इसे हमारे पूर्वजों ने लगाया है ना। तो देखिए ये डेविड हॉर्सबर्ग, ये जो नाम का व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने इस पोएम को लिखा है, डेविड हॉर्सबर्ग ने, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से एक मतलब टीचर थे ये, और आज एक टीचर के द्वारा लिखा हुआ हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इस पोएम को। पहले हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, ओके। तो चलिए देखते हैं। वॉकिंग ऑन ए रोड यानी कि रास्ते के ऊपर चलते हुए, ऑन ए हॉट आफ्टरनून यानी कि पूरा गर्मी वाला एकदम दोपहर में, ठीक है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होता है? यानी कि जब आप रोड के ऊपर चलते हैं गर्मी का मौसम में एकदम दोपहर के समय में तो आपको कैसा महसूस होता है? वेन यू कम अंडर ए सैडी ट्री, ठीक है, जब आप धूप में चल रहे होते हैं और अचानक से आप छाया में पहुंच जाते हैं किसी पेड़ के नीचे, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होता है? ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स आर इंडीड ए ब्लेसिंग इन द समर्स। क्या कहता है कि रोड के जो दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है, इन दोनों साइड में जो पेड़ लगे होते हैं, अगर वास्तव में देखा जाए तो गर्मियों का मौसम में ये हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर मान लीजिए बहुत ही लंबा सफ़र करना है और हम रोड में अगर अच्छे खासे पेड़ वगैरह ना लगे हो तो इसका नुकसान ये है कि गर्मियों का मौसम में हमें सफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है मौसम में, और उस मौसम को अगर सही तरीके से अगर हमें ठंडा अगर प्राप्त करना है तो पेड़ पौधों का होना बहुत ही अनिवार्य होता है ना। तो देखिए, येट वी ह्यूमंस इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस आर कटिंग डाउन ट्रीज मर्सीलेसली। मर्सीलेसली, देखिए क्या कहता है, मर्सीलेसली का मतलब होता है बिना दया किए, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि हम जो इंसान हैं, ठीक है, हम लोग सभी को ही जानते हैं कि बिना छाया का हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते गर्मियों का मौसम में। और ये पेड़ जो है ये हमें ऑक्सीजन भी देता है, बताया ना। तो इस ऑक्सीजन के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते, हम अपना जीवन को बिल्कुल नहीं देख सकते कि हमारा आगे का जीवन है बिना पेड़ों का। तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हम इंसान जो हैं कितने बेवकूफ़ है। सोचिए, हम लोग जो हैं ये कह के कि हम अपने देश का प्रोग्रेस कर रहे हैं यानी कि डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा, ठीक है, बिना दया का। तो दोस्तों अगर हम लोग बिना दया किए हुए पेड़ों को अगर काट देंगे ये दिखाने के लिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये क्या चालाकी, ये चालाकी है? बिल्कुल भी नहीं। ये सही बात है क्या? बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि हम ये मतलब कि विकास तो किया जा सकता है, पेड़ तो अपना जगह पे लगा हुआ है, पेड़ को वहाँ पे छोड़ के किसी और जगह पे काम किया जाए, है कि नहीं, जहाँ पे नहीं लगे हुए हैं पेड़। तो इसी तरह से हम लोग काटते जा रहे हैं पेड़ों को विदाउट थिंकिंग ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। यानी कि हम लोग बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर पेड़ों को काट देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा इस पर्यावरण पे। ये सारी बातों को हम लोग बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं और पेड़ों को एकदम अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। द पोएट हैज ए सिमिलर मैसेज इन द पोएम। यानी कि कवि जो है हम लोगों को इस पोएम के ज़रिए हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा संदेश देने वाले हैं। तो उस संदेश को हम लोग आज समझेंगे और पढ़ेंगे।
रीड एंड फाइंड फॉर योर सेल्फ। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो लाइन है देखिए, आई सॉ ए मैन अटैक ए ट्री टूडे द रोड फ्रॉम मैसूर टू ओटी। यानी कि कवि कहता है कि आज मैंने, ठीक है, जब मैं मैसूर से कहाँ जा रहा था, ओटी जा रहा था। ठीक है, कवि कहता है कि जब मैं मैसूर से ओटी जा रहा था तब मैंने देखा एक आदमी को जो क्या कर रहा था, एक पेड़ के ऊपर हमला किया हुआ था, यानी कि काट रहा था पेड़ को। ठीक है, जो कि रोड के बगल में था। यानी कि कवि कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा जब मैं मैसूर से कहाँ जा रहा था, ओटी जा रहा था, तब मैंने एक आदमी को देखा जो आदमी क्या कर रहा था, पेड़ को काट रहा था, जो कि रोड के बगल में था। और देखिए क्या कहता है, अबाउट 20 मील्स अलोंग इट, यानी कि 20 मील की दूरी में, यानी कि पूरा 20 मील तक का जो दूरी है, देयर यू विल सी ए ट्रेजिक साइट। आप अगर मैसूर से ओटी तक अगर 20 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। ट्रेजिक साइट है, बहुत ही ज़्यादा दुखद दृश्य है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होगा, क्योंकि ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज, वहाँ पे उस लाइन में, यानी कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस में बहुत सारी ऐसी ऐसी पेड़ हैं जो पेड़ हमें लगाने के बाद, ठीक है, बहुत ही साल लग जाएंगे उसे उतना बड़ा बड़ा करने में। ठीक है, उन सारे पेड़ों को काट दिया जा रहा है, यानी कि मैसूर से ओटी तक के बीच में जो पेड़ हैं सारे 20 किलोमीटर का दायरा में, वो जो है बहुत ही सारे पेड़ हैं, लेकिन उन सारे पेड़ों को क्या किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। और देखिए क्या कहता है, म्यूटिलेटेड ब्रांचेस रिप्ड एंड अनटाइमली फ्रॉम देयर ट्रंक्स। क्या कह रहा है कि ये जो देखिए, म्यूटिलेटेड मतलब कटा हुआ, यानी कि जो पेड़ हैं उन पेड़ों का टहनियाँ, किसी किसी पेड़ का टहनी काट दिया गया है जो कि पूरा तरह से मतलब कि मजबूत भी नहीं हुआ था, अनटाइमली काट दिया गया है। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, क्रीपल सम्स हैव डाइड, यानी कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पूरे तरह से सूख गए हैं, मुरझा गए हैं। दोज नोबल ट्रीज प्लांटेड लॉन्ग सिंस। अगर हम गौर करें तो ये सारे जो पेड़ जिनको काट दिया गया है, जिनकी टहनियों को छाट दिया गया है, इन सारे पेड़ों को, ठीक है, बहुत ही लंबे समय पहले लगाया गया था, यानी कि बहुत साल पहले लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, बाय सम स्वीट हैंड, यानी कि कोई बहुत ही बढ़िया सा हाथ से। सम इस्माइल, इस्माइल का मतलब एक व्यक्ति का नाम है ये, ठीक है, जो कि अब्राहम का बेटा है। इस्माइल एक अब्राहम नाम का व्यक्ति का बेटा है। और एक और व्यक्ति है यहाँ पे देखिए, विश्व सरैया। ठीक है, विश्व स्वरैया, ये जो व्यक्ति था, इस्माइल और विश्व सरैया, ये जो व्यक्ति थे, ये दोनों बहुत ही महान व्यक्ति थे। ये पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और क्या कहता है कवि कि ये जो पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं बहुत साल पहले, ठीक है, इन्हीं महान हाथों के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, एंड लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम, ठीक है, मोर पीसफुल सेड टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क। क्या कहता है कवि, कहता है कि उन दोनों को, लेट देम कम नाउ, यानी कि ये जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने पेड़ों को लगाया था, इस्माइल, विश्व सरैया और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम आज तक खुलासा नहीं किया गया है, इन व्यक्तियों को वापस आने दो। वो लोग देखेंगे इस साइट को, इस नज़ारा को। उन्होंने क्या सोच के लगाया था इस पेड़ को, इन पेड़ों को ये सोच के लगाया था कि ये जो पेड़ है वो आने वाला समय में लोगों का मदद करेगा, लोगों को छाया देगा, लोगों को फल देगा, लोगों को, है ना, एकदम शुद्ध हवा देगा। लेकिन हम लोगों ने उन्हें काट दिया। तो उन्हें आने दो, वो लोग जब आएंगे तब वो लोग देखेंगे कि उनके द्वारा जो काम किया गया था वो काम का क्या हश्र हुआ है। ठीक है, कवि यही कहता है कि विश्व सरैया, इस्माइल और बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन पेड़ों को लगाया है, तो उन व्यक्तियों को आने दो, उन व्यक्तियों को आने दो और उनको देखने दो इस दुखद दृश्य को। उन्हें क्या महसूस होगा जरा सोचिए। जो जिन महान व्यक्तियों ने इन पेड़ों को लगाया था, कुछ सोच के कि आने वाले समय में इन पेड़ों का बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसका लाभ उठाया, उन पेड़ों को मार के, जान से मार के, उन पेड़ों को काट के हम लोग उसका लाभ उठाने का कोशिश किए। ठीक है, ट्रीज फॉर पीपल लेट ऑल एंजॉय देम। क्या कहता है कवि, कहता है कि ट्रीज जो हैं वो सभी लोगों के लिए हैं, हर किसी को उस पेड़ का एंजॉयमेंट लेने देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कवि कहते हैं कि ये पेड़ जो है वो किसी एक के लिए हमारे पूर्वजों ने नहीं लगाया है,
ठीक है, बल्कि हर किसी के लिए, हर किसी का अधिकार है कि उस पेड़ का फल का, छाया का, ठीक है, लकड़ी का आनंद हर कोई उठा सके। किसी एक के लिए उन पेड़ों को नहीं लगाया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, हेक देम कट देम अप, चलिए उन पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, सो दैट द फायर्स, चलिए उन पेड़ों को काटते हैं ताकि हम लोग आग लगा सके। दैट कुक द विलेज फूड, यानी कि चलिए उन पेड़ों को काटते हैं ताकि हम अपने गांव में रह के अपना खाना को बना सकें। सेल बर्न मोर हॉट, और इन सारी लकड़ियों को जला दें। ठीक है, ट्रीज आर आवर हेरिटेज एंड एज सो हॉली। देखिए दोस्तों क्या कहता है, कवि कहता है कि चलिए उन पेड़ों को काट देते हैं, है ना, जो पेड़, जिन पेड़ों को हमें विरासत में मिला है, मतलब जो पेड़ हमें विरासत में मिले, चलिए उन पेड़ों को काट देते हैं और उन पेड़ों से हम लोग अपने गांव में खाना बनाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ये जो पेड़ है वो हमारे हेरिटेज हैं। हेरिटेज का मतलब हमारा विरासत है। ठीक है, हम लोग जो है ये जो सारे पेड़ हैं हमें विरासत में मिला है, और इन पेड़ों को हम लोग जो है, ठीक है, काटते जा रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन पेड़ों को हम खो रहे हैं, और इन पेड़ों को खोने के बाद हमारे पास पेड़ नहीं बचेगा। और आने वाला जो समय होगा, अभी तो आप देख ही रहे हो कि क्या माहौल चल रहा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जो है वो तबाही के एकदम कागार पे है ना। पूरी दुनिया में कोरोना नाम का वायरस जो है वो छाया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों क्या होगा कि जब पेड़ खत्म हो जाएगा इस धरती से, तब उसका असर जो है हर व्यक्ति को, अभी तो मास्क लगा के घूम रहे हैं ना हम लोग बाहर, लेकिन आने वाला जो समय होगा दोस्तों, उस समय क्या होगा कि जब पेड़ नहीं होगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कंधा के ऊपर लटका के घूमना होगा। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, दिल्ली नाम का शहर, जहाँ पर क्या है कि 15 मिनट के लिए, ठीक है, 250 रुपया का ऑक्सीजन देता है। यानी कि आप रिचार्ज करवाइए 250 रुपये का, और आप जाके ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ों का संख्या कम हो चुका है दिल्ली में, है ना, और पेड़ों का संख्या कम हो चुका है, और वहाँ का वायु जो है पूरा तरह से प्रदूषित हो चुका है। इसलिए दोस्तों क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए शुद्ध हवा प्राप्त करवाने के लिए उन लोगों को, ठीक है, ऑक्सीजन सेंटर खोला गया है जहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का क्या हमें ज़रूरत पड़ता? यदि हमारे पास पेड़ होता तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर पेड़ होते तो हमारे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी इस हवा में, इस वातावरण में ही अवेलेबल रहता। लेकिन आज जो है हमारे दिल्ली सा शहर में, हमारे भारत का जो राजधानी शहर है, वहाँ पर ऐसा दिक्कत है कि वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन खरीद खरीद के श्वास के रूप में लेना होगा। तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब पूरा भारत में ऐसा ही स्थिति हो जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस पोएम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पेड़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े आंधी तूफान से लड़ लेते हैं, लेकिन हम इंसान जब कुल्हाड़ी लेके उन पेड़ों को काटने के लिए चले जाते हैं तो वो पेड़ हमारे सामने में नहीं टिक पाते हैं। हमारे सामने में वो पेड़ घुटना टेक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ जो है हमसे नहीं लड़ सकते। वो आंधी तूफान और धूप, ये बरसात, इन सारे चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, इन सारे चीज़ों से लड़ सकता है, लेकिन हम इंसानों से नहीं। क्योंकि हम इंसान नहीं, क्या है, शैतान है। हमें क्या करना होगा? हमारी जो सोच है उसे बदलना होगा। ठीक है, ये डेविड हॉर्सबर्ग नाम का जो व्यक्ति हैं, ये हमारा सोच को बदलने के लिए इस पोएम को लिखे हैं। और आज भी अगर हम अपना सोच को नहीं बदल पाएँ तो सोच लीजिए कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही ख़राब होगा। आज तो कोरोना से पूरा दुनिया तबाही में है, लेकिन वह दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग बिना वायु का, बिना ऑक्सीजन का, हम लोग सभी को तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पोएम था बहुत ही खासा पोएम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत इन्जॉय किए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें, मेरे जितने सारे वीडियोज़ हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स नोट किया हुआ था, तो इसे आप याद कर लें और अपने कॉपीज़ में नोट कर लें। कल ही मैं इसका ये जो 7A जो चैप्टर था और 7B, इन दोनों का क्वेश्चन आंसर का वीडियो में बनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में उसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। और कुछ ही समय के बाद मैं, ठीक है, वीडियो बनाऊंगा ग्रामर पोर्शन से। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे।
तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल में जो भी अपलोड होते हैं वीडियोज़ उसका फ़ायदा उठा सके वो सब। तो चलिए आज बस काफ़ी है।